इसमें से बहुत कुछ आपको आता है, बचपन में पढ़ा हुआ है कि यार आज 9 बजे तक दे दूंगा, 9:05 तक तकरीबन। अच्छा अभी काम तो करें ना। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है मेरे पास, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को ये बचपन से आता होगा। टॉपिक इज, मुझे इस सारे स्टेट्स के बारे में क्या बताना है। बेटे आपने ध्यान रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में जब भी, तो दो डिफरेंट वेन्यूज होते हैं, दो डिफरेंट एवेन्यूज हैं, दो डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स हैं, दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल आता है। पॉइंट नंबर 1, पार्टिकल्स की आपस में अरेंजमेंट या मूवमेंट कैसी है। पॉइंट नंबर 2, इनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। तो प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात। तो सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले ये देखना आपने कि सॉलिड में क्या होता है। जी बेटे, पार्टिकल्स पहले बेटे इनकी चलें स्पेस, ये जैसे ये कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज कहता है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस, सारे फिजिकल ही है। कहता है पहले सर इसकी अरेंजमेंट पार्टिकल्स की देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट्स। दे आर सेड टू बी tightly packed. You could also say they are regularly arranged. There is some sort of arrangement there. और लिक्विड में क्या होता है, लूजली पैक्ड। ये तेजी से लिखना है, आसान आसान है, ज्यादा समझाने की बात नहीं है, ज्यादा लिखने की बात है। तो होते कैसे हैं, लेयर्स अपॉन लेयर्स। इसके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूविंग। यानी नो पैकिंग। मुझे फ्रीली मूविंग की बजाय लिखना चाहिए, थैंक यू, फ्रीली मूविंग की बजाय क्या लिखना चाहिए, नो पैकिंग लिख देना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, नो पैकिंग। उधर लिखा है लेयर्स अपॉन लेयर्स है, इसमें क्या लिखना है, रैंडम अरेंजमेंट। अच्छा जी, अब मूवमेंट की तरफ बात कर लेते हैं। बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, जिसको कि क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहते हैं बेटे इसको, यहाँ तक प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ बेटे लिक्विड के अंदर क्या होता है बेटे, ये फ्लो करते हैं बेटे, फ्लो और स्लाइड। Sir, what's to and fro again? जब एक पॉइंट से आप इधर मूव करते हैं फिर इधर, दिस इज टू एंड फ्रो। फ्लो एंड स्लाइड अपॉन ईच अदर। वन अनदर होता, अपॉन वन अनदर। वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन जिसको कहते हैं। ये कैसे मूव करते हैं बेटे, रैंडम मूवमेंट। क्या होता है बेटे, रैंडम मूवमेंट। देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज ओनली केओस। कोई प्रिडिक्शन नहीं पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे। लीस्ट मूवमेंट, इसमें सबसे कम मूवमेंट है बेटे। मॉडरेट मूवमेंट, इसमें मॉडरेट मूवमेंट है जी। What is moderate in जी ठीक है, the दरमियानी, context of movement? मैक्सिमम मूवमेंट, लीस्ट, मॉडरेट, मैक्सिमम। दीज आर कंपेयरिंग विद वन अनदर, आपस में कंपैरिजन में ये है। अब हमने कल क्या बात की थी, मूवमेंट क्या होती है, एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू मूव, क्या क्या कहते हैं, एनर्जी। लीस्ट इंटरनल एनर्जी टू एंड फ्रो।
मोर देन सॉलिड्स। अल्लाह हाफिज। इंटरनल एनर्जी मोस्ट इंटरनल एनर्जी। और इसी बात को अगर हम फिजिक्स की जुबान में बोलें तो क्या बोलेंगे? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स। उत्तर उसने पेपर नहीं देना, उसने पेपर देना है। बी वेरी विजिलेंट, उसके जैसी पढ़ाई ना करो, उससे बेहतर करने की कोशिश करो। मोर देन सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपस में कंपैरिजन में है मोस्ट। ऐसा ना ऑप्शन जो इनकी सबसे ज्यादा होती है, आपस में कंपैरिजन में मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसी है जैसे मैं आपसे पूछूं ये लाइन बड़ी है कि छोटी, आप पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप कहेंगे इससे ये छोटी है, और ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप कहेंगे इससे ये बड़ी है। आई होप मैं अपनी बात कन्वे करने में कामयाब हो चुका हूं। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है ज्यादा है, और हमने कल क्या कहा था? जिसकी मूवमेंट सबसे कम होती है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे मोस्ट, मोस्ट की बजाय क्या लिखते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मॉडरेट, अब जब मॉडरेट लेफ्ट बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है? एक काम करता है, ऐसे करता हूं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप मेरे ये जो मैंने साइंस डाले हैं इनसे समझ गए मैंने क्या साइंस डाले हैं? इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किनकी स्ट्रांग है? सॉलिड्स की लिक्विड से ज्यादा है, और लिक्विड की गैस से। वी गुड सो फार? समझ आई बात? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा है? सॉलिड की लिक्विड से ज्यादा है, और लिक्विड की गैस से ज्यादा है। वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, कम कम है। इनके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी स्ट्रांग, वीक वगैरह वगैरह जो भी करता है। अब वो जो बचपन वाली बातें हैं, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर इसके साथ टी लिखा होगा। यानी गिलास में डालें गिलास जैसा हो जाएगा, कप में डालें कप जैसा हो जाएगा। गैस भी शेप उसी की ले लेगा। वॉल्यूम, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का वॉल्यूम है इंटरनल ऑफ कोर्स, वही इसका वॉल्यूम। क्या दो कन्फ्यूजन? वी गुड सो फार? अच्छा, इनका वॉल्यूम भी हो गया, इनकी शेप भी हो गई, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। तो इनका आपस में एक और पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटे इनकम्प्रेसिबल है, यानी जो इसकी शेप है वही रहेगी, आप इसको दबा के शेप को चेंज नहीं कर सकते। आप दबा के शेप को चेंज, सॉरी, शेप चेंज कर सकते हैं, आप इसको दबा के वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। नियरली इनकम्प्रेसिबल, नियरली वर्ड को भी ब्रैकेट में कर रहा हूं, आपके सिलेबस में आपने इसको भी इनकम्प्रेसिबल ही समझना है। और गैस
हाईली कंप्रेसिबल। अब यहाँ सवाल उठाना चाहिए ना, आपके ज़हन में इमेज आ रही है कोई कि नहीं? बलून में हवा भरी हो, दबा के उसको आप साइज का छोटा कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गई? जिसकी इमेज बन सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप अपना मुंह फुलाएं, हवा बाहर ना निकलने दें और दबाएं समवट। आपको सवाल ये पूछना चाहिए, सर आपने कहा सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, आपने कहा सॉलिड कंप्रेसिबल, आप मुंह फुलाए ना, जुबान को पीछे की तरफ ले जाए तो आपने मजीद स्पेस दे दी ना उसको, जुबान को आगे की तरफ वापस नहीं, आपने स्पेस को एक्सक्यूज कर दिया, आपने कंप्रेस तो कर दिया उसको। बलून ले लें, पानी के बलून को आप जब दबाते हैं तो पानी का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा होता, वॉल्यूम उतना ही रहता है। आप उसको जब दबाते हैं वो आपकी एक दूसरी साइड से निकल जाता है, कैसे वो स्क्विशी सा टॉय नहीं होता। आप कहें सर सॉलिड में हम रबर है, हमारे पास फोम है, तो दो बेटे, फोम के अंदर जो पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल्स आते हैं उसके दरमियान में, वो इधर उधर निकलते हैं, वो कंप्रेस होते हैं। और रबर हो गया या स्क्विशी टॉय हो गया, वो बेटे उसका वॉल्यूम नहीं रिड्यूस हो रहा होता, कंप्रेस हम उसको, यस, उसको हम इलास्टिसिटी के हिसाब से कहते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वाजे कर देना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है, वॉल्यूम डजंट चेंज, उसका वॉल्यूम डज नॉट चेंज। वी गुड सो फार बेटे, कोई कंफ्यूजन? ये हमने बेटे इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में कंपेयर कर दी। अब सवाल, कैन आ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट? क्या आप सब्सटेंस को, स्टेट को चेंज कर सकते हैं? Yes. ध्यान इधर नहीं है, मैं बता रहा हूं, नोट्स कॉपी करना कोई कमाल नहीं, सुनो इसको 100%। सवाल उठता है क्या इनकी स्टेट चेंज की जा सकती है, तो उसका जवाब ये आता है यस। ये जवाब क्यों आता है? क्या ये किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से आता है? नो, ऑब्जर्वेशन की वजह से आता है। कौन सी ऑब्जर्वेशन? यस, वी सॉ दैट वाटर, पहली दफा बेटे जब जिंदगी में ये आइडिया आया होगा कि किसी चीज को मेल्ट किया जा सकता है या सॉलिडिफाई किया जा सकता है, ये आइडिया नहीं आ सकता जब तक विजिबली ये होता ना देख लें। जब तक आप विजिबली ये होता नहीं देख लेंगे, आपके जहन में ये आइडिया नहीं आएगा कि ऐसा भी मुमकिन है। यस, वी सॉ दैट वाटर एग्जिस्टेड इन मल्टीपल स्टेट्स, वाटर की मुख्तलिफ स्टेट्स। अब यहाँ एक फुटनोट, क्या water is the only substance which will come to exist in all three states of matter naturally। पानी वो वाहिद सब्सटेंस है कि हमने नेचुरली खुद ही देखा, हमने किया नहीं, बाकी चीजें हमने की हैं। अगर नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में थी तो लिक्विड नाइट्रोजन हमने बनाई है। अगर कोई चीज लिक्विड की फॉर्म में थी तो उसको गैस की फॉर्म में हमने चेंज किया है। सॉलिड को लिक्विड में हमने मेल्ट किया है। पानी वो वाली चीज थी जिसकी मुख्तलिफ स्टेट्स थी, और आज भी आप देखें दुनिया में तीनों स्टेट्स में पानी अवेलेबल है। क्या पीने वाला पानी अवेलेबल है कि नहीं? समुद्रों में, दरियाओं में पानी होता है ना लिक्विड फॉर्म में। Yeah. क्या सॉलिड आइस नहीं आपको कहीं नजर आती? ग्लेशियर्स। Yeah. क्या पानी में नमी है कि नहीं, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं? तो तीनों स्टेट्स में पानी हैज ऑलवेज बिन अवेलेबल। यहां से हमें गैस हुआ कि अच्छा यार ये देखो, ये समुंदर, ये पानी, ये जम जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ये गैस पानी स्टेट चेंज हो सकती है। तो अब सवाल क्या आता है, हाउ कैन वी चेंज स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस? करते हैं बस, आपकी बस हो गई है, अल्लाह आपको ट्रक भी दे।
By हाउ freezing कैन and वी melting. चेंज, नहीं बेटे सॉरी, आपने पूछ ही नहीं रहा ये सवाल, मैं ये सवाल लिख रहा हूँ कि हमने ये डिस्कवर कैसे किया है। थिंक लाइक अ केवमैन, नॉट लाइक एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाउ कैन वी चेंज स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सवाल उठा है यार, ये पानी बर्फ भी होता है, पानी पानी भी हो जाता है। प्लीज इधर तवज्जो करें, मैं आपको साइंसदान बनने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप बातों में लगे हुए हैं। पानी में ऐसा क्या क्वालिटी होती है, क्या होता है कि पानी गर्म भी हो जाता है और पानी बर्फ भी बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना कब जमा हुआ पानी पिघलता है, तो क्या नजर आएगा, मौसम में चेंज आया होता है ना उस टाइम पे, क्या चेंज आया होता है, यहां से हमें अंदाजा होगा अच्छा टेम्परेचर की कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्या इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप वापस चलिए तो आप देखते हैं कि लिक्विड सॉलिड और गैस में दो फर्क, बुनियादी फर्क है। क्या ये वो दोनों फर्क है। सॉलिड पार्टिकल्स में एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा। सॉलिड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे। तो तीनों में दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई, वाज़ेह हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी, एक एनर्जी की, दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। एनर्जी, जेन में बिठाएं ये बात, दोहराएं, कौन सी दो प्रॉपर्टीज का फर्क है, एनर्जी और फोर्स ऑफ। तो हमारा जेन यही कहेगा ना यार कि या तो हमें एनर्जी में चेंज लेके आना है, या हमें फोर्स ऑफ, आइदर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करनी है, या हमें उसकी इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स चेंज करनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंज लाना है, सुनो बेटे दोबारा रिपीट करता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या हिसाब किताब है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे। एनर्जी का क्या हिसाब है, इससे उलट है, सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में उससे भी कम है, और गैस में सबसे, सॉरी दोबारा बोलता हूं, सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा है, और गैस में सॉलिड से भी। फिर रिपीट कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में सबसे कम है। एनर्जी सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, और गैस में सबसे। सो अगर आपको एनर्जी, अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो एक तरीका आपके पास क्या है, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कराइए और मजीद रिड्यूस कराइए, या इंक्रीज कराइए और मजीद। अब अपनी ईमानदारी से बताइए कि जो पार्टिकल्स के अंदर ये एबिलिटी है, इज इट डूएबल। हमें तो ये नजर ही नहीं आता, कैसे हम इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कैन वी इम्पैक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ पॉजिटिव चार्ज हैज विद अ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, ये तो तमाम पार्टिकल्स में वैसी ही होती है। क्या आप अर्थ की ग्रेविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, हमें पता लगा वी कांट डू दिस। समझ आ गई बात। हम पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आज तक भी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि हम इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को छेड़ सकते हैं कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जितनी ताकत से एक प्रोटॉन को खींचता है, आज भी फिक्स है, सदियों से फिक्स चला आ रहा है, जब से हमने इनको डिस्कवर किया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, उसको हम छेड़ सकते हैं। यहां पर हमें पता लगा कि यार हमें सॉलिड को एनर्जी देनी है, सॉलिड को एनर्जी इनपुट है, गैस को एनर्जी, लिक्विड को देंगे गैस बन जाएगी, या गैस से एनर्जी छीन लें सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से छीन लें तो वो सॉलिड बन जाएगा। क्या एनर्जी का चेंज हम लेके आ सकते हैं। तो हमने रियलाइज किया वी कैन डू दिस। कैसे कर सकते हैं हम ये काम, क्योंकि हमने देखा है ये काम सूरज को करते हुए। हमने ये काम किसको करते हुए देखा, सूरज को करते हुए ये काम देखा है, तो हमने सोचा अगर हम उसने एनर्जी ही देनी है इनको, तो वी कैन डू दैट, वी आर गुड एट दैट। वी आर नॉट ओनली गुड एट sucking the energy out of people, we're also good at giving them energy। यार ये मेरे से सही रेक्टेंगल क्यों नहीं बन रहा, पहले तो बन गया। हमें पता लगा ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम, और कैसे कर सकते हैं।
भाई इसके लिए हम बनाएंगे अब एक ट्राइंगल। क्या बनाएंगे जी? बस बस उमर बस, इट्स ऑलमोस्ट। आप बटन बंद करें इंशाल्लाह तब तक काम हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, वह काम भी समझे हो गया। गैस, अगर आपने सॉलिड से जाना है गैस में या गैस से जाना है सॉलिड में, ये पॉसिबल है कि नहीं? अपेरेंटली तो लगता नहीं, लेकिन ये भी पॉसिबल है। इनके अब हम रखेंगे नाम। सॉलिड से लिक्विड जाने का नाम क्या होगा बेटे? क्या नाम होगा? कोई कंफ्यूजन? और लिक्विड से सॉलिड जाने का नाम क्या होगा? लिक्विड से गैस बनने का क्या नाम होगा? बॉइलिंग। और दूसरा नाम इसका क्या है? एवेपोरेशन। क्या नाम है बेटे? और गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं बेटे? यू कॉल इट कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको हम बेटे? सॉलिड से गैस बनने को क्या कहते हैं बेटे? वी कॉल इट सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको बेटे? और अगर कोई चीज सॉलिड से गैस बन सकती है तो उसको सब्लिमेशन के, गैस से डायरेक्ट भी सॉलिड कोई चीज बनती है, यस बेटे, उसको कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? होता कैसे है? जब आप एनर्जी ले लेते हैं, जब आप एनर्जी जब आप एनर्जी तो क्या होता है, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। जब मूवमेंट कम हो जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझें कि चौकीदार है जो इस चक्कर में बैठा हो, तो कब मूवमेंट कम हुए तो मैं इनको पकड़ूं, तो फोर्स ऑफ Sir, अट्रैक्शन ओवरकम कर। क्या? we can't actually like make gas into solid, right? रॉन्ग। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ दैट। यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन?